अच्छा, देयर इज अ स्ट्रेंज फैसिनेशन ऑफ पाकिस्तानीज विद स्नूकर एंड बिलियर्ड्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत से शहरों में, बल्कि देहात में भी स्नूकर और बिलियर्ड का बड़ा रुझान है। और आप माँ बाप हमेशा डांट रहे होते हैं उन लड़कों को जो कि स्नूकर या बिलियर्ड जाते हैं खेलने के लिए। और माशाल्लाह हमारे चैंपियंस भी आ रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल लेवल के क्यूएस भी मिलते हैं इन्हीं जगहों से। बल्कि आपको बता दें कि हम वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। अब एक और नौजवान उभरा है जिसमें ये टैलेंट नजर आता है और वो भी वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। हमें तो यकीन है इस बात का इंशाअल्लाह। 17 साल के एहसन रमज़ान की हम बात कर रहे हैं, जो कल ही ईरान से वापस आए हैं, जहां उन्होंने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। There's a long way to go और एहसन रमज़ान है हमारे साथ। एहसन, मुबारक हो आपको माशाअल्लाह। आपने अपना नाम रोशन किया, अपने उस्तादों का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अपने जर्नी के बारे में ज़रा बताइए। आप भी उन्हीं बच्चों में से थे जो माँ बाप से डांट खाते थे कि क्यों जा रहे हो स्नूकर खेलने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि स्नूकर वाहिद एक ऐसी गेम है कि जब कोई भी बच्चा खेलने के लिए निकलता है तो सबसे पहले यही कि कहा जाता है कि क्लब नहीं जाना। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को क्लब साथ जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सिनेरियो चेंज हो गया है। अब जितने भी स्नूकर क्लब्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं बाहर से ही, क्योंकि स्नूकर की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान से मिले। हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट होती है और वही चीज़ें जब पाकिस्तान आती हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक एकेडमी बनती है, तो वहाँ से फिर बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को एक बार ज़रूर स्नूकर क्लब साथ जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे बार जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वालिदैन का भी कसूर नहीं है। हमारे यहाँ जिस चीज़ में क्लब डाल दिया जाए ना, तो उसकी कॉनोटेशन ही कुछ ऑफ हो जाती है और लिटरली कोई जाके नहीं देखेगा कि इस क्लब में क्या हो रहा है। वेलनेस क्लब भी तो जाते हैं, हेल्थ क्लब्स भी होते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन आई एम सॉरी, जब ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें तंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, छोड़ दें सब कुछ। आपने बड़ा मार्का मारा है, जल्दी से बताएं कि ये जो आप जीत के आए हैं एशियन अंडर 21, तो कितने कंपेटिटर्स थे आपके इर्द गिर्द, कौन कौन से मुल्कों से थे? ये इसमें 19 कंट्रीज़ थी टोटल। तो क्वार्टर फाइनल मेरा इंडिया से था, तो वो बहुत एक अहम मैच था, क्योंकि क्वार्टर फाइनल वाहिद ऐसा एक मैच होता है कि आप मैच जीत कर अपने मेडल की तरफ जाते हैं। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कि मैंने वो मैच विन किया और मैं मेडल की रेस में आ गया और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल से नवाजा। मतलब कौन सी स्टेज आपको ऐसी लगी थी कि हाँ, अब ये वाला अगर जीत जाऊंगा मुकाबला तो उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल भी जीत जाऊंगा? वो क्वार्टर फाइनल ही था? जी बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल था, क्योंकि जब कोई भी प्लेयर टॉप 4 के अंदर एंटर होता है तो वो अपनी कामयाबी के बहुत नज़दीक होता है, तो उसे इस चीज़ का एहसास और ज़िम्मेदारी होती है कि अब मैं बहुत पास आ गया हूँ, तो अब मैं कुछ कर सकता हूँ। आप माशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे। वी हैव नो डाउट अबाउट दैट। ये बताएं कि कितना आपको प्रैक्टिस करना पड़ा व्हाइल यू वर इन पाकिस्तान, फिर आप यहाँ गए, कितने घंटे लगाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? लास्ट टाइम जब ये डिसाइड हुआ था कि मैं एशियन चैम्पियनशिप के लिए जाऊंगा, तो हमारे प्रेसिडेंट हैं आलमगीर सर, तो उन्होंने मेरा 2 माह का कैंप लगाया था अपनी सरपरस्ती में। तो वो 2 माह में सुबह 10 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट होती थी और शाम 5 बजे तक हमें टेबल पे ही वो प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते थे। तो उसमें सिर्फ ब्रेक होती थी खाने की। तो मैं समझता हूँ कि इंसान की जो मेहनत है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह ताला देर से ज़रूर लेकिन से ज़रूर कामयाब करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड है। तो आप ये कराची में कैंप करते थे, क्योंकि आलमगीर शेख साहब तो कराची बेस्ड हैं? नहीं, लाहौर में मेरा कैंप होता था। मैं कहता हूँ कि हम लोग खुश किस्मत इंसान है कि ऐसे लोग स्नूकर चला रहे हैं। वो मुझे सुबह 9 बजे कॉल कर देते थे वीडियो के देखने के लिए कि मैं एकेडमी पहुंचा हूँ कि नई प्रैक्टिस के लिए। वाओ, बड़े डेडिकेटेड और कमिटेड आदमी हैं और खैर इसी तरह चैंपियन बनते हैं, वरना तो कोई स्नूकर के लिए देयर आर नो शॉर्टकट्स टू बीइंग अ चैंपियन। कोई भी स्पोर्ट आप उठा लें। अच्छा, ये एक तस्वीर हम जरा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने हैं। फाइनली जब आप चैंपियन बन के वापस आए तो इतना आपने मार्का मारा, कमाल किया, 19 मुल्कों के लोगों को आपने हरा के आप बने चैंपियन। तो ये इस्तकबाल जो है आपका थोड़ा सा लोनली सा लग रहा है हमें, तो अकेले अकेले से आप लग रहे हैं। फ्लाइट किसी और टाइम क्या हुआ, मतलब व्हाट हैपेंड हियर?
देखिए इस चीज़ की तो मुझे भी नहीं समझ आई, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर एक बात की दिल को यही तसल्ली दे दी कि शायद ईद के दिन थे, इसी वजह से कोई भी नहीं आया। तो मेरी साथ ही 1 घंटे बाद लाहौर की फ़्लाइट थी, और जैसे ही मैं लाहौर आया तो जितने मेरे दोस्त थे और जो हमारी स्नूकर अकेडमीज़ हैं, सब लोग मुझे रिसीव करने लाहौर तो आए थे। चले वहाँ पे चले वहाँ तो वहीं आपका का मेरा ख्याल है इस्तेमाल हो ही अल्टीमेटली गया। डेस्टिनेशन का प्लान होगा, तो वहाँ तो सर्टनली सब लोग पहुँचे ही थे। लेकिन ये जो स्नूकर वो हैं एसोसिएशन या फिर आप जो भी हमारे इदारे हैं, तो मतलब आप पहुंच जाते हैं कि क्या है, मतलब एक यंग बॉय हैज़ डन स्टेलर जॉब ऑफ बिकमिंग अ चैंपियन और आप इस तरह इस्तेमाल करने कोई भी नहीं, नहीं बट जा आई रहे। लाइक योर कॉन्फिडेंस, हाँ, आई आपका रियली एडमायर योर confidence तो हमें कॉन्फिडेंस। बहुत अब अच्छा मुझे एक लगा। बात बताएं, वैसे मैं शुरू से ही पूछना चाह रहा था कि आपने किस उम्र में खेलना शुरू किया था और अब आप एशियन चैंपियन बन गए हैं, नेक्स्ट स्टेजेस क्या हैं? 7 से 8 साल मेरी एज थी जब मैंने ये स्टार्ट की थी स्नूकर। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि कुछ ही मंथ पहले मैं मार्च में 2022 में वर्ल्ड चैंपियन भी बना था। तो वर्ल्ड चैंपियन में भी मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि मैं दुनिया का कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन था। वाह, और वाह। अंडर 21 में भी जब एशियन चैंपियनशिप मैंने अपने नाम की तो मैं फर्स्ट प्लेयर था पाकिस्तान का जो एशियन चैंपियन बना था। इससे पहले हम कोई 3 से 4 बार फाइनल हार चुके थे। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने दोनों बार मुझे टाइटल से नहीं नवाजा, साथ एक रिकॉर्ड भी मैंने कायम किया दोनों टाइम 2 टाइम के दुनिया का कम उम्र तरीन वर्ल्ड चैंपियन भी बना। और साथ ऐसा पता है क्या होता है लफ्ज़ प्रोडिजी, क्या होता है वो लफ्ज़? Prodigy। हाँ, प्रोडिजी, ये प्रोडिजी है स्नूकर में, हाँ, लेकिन लिटरली। वो जब हम शुरू में बात कर रहे थे कि माँ बाप वो कुछ और समझते हैं और जाने नहीं देते, तो 7-8 साल की उम्र में आप कैसे पहुंच गए स्नूकर क्लब? खराब दोस्तों के साथ। मेरे बाबा को बहुत शौक था इस गेम का, तो हमने एक टेबल घर में ही रखा हुआ था। Wonderful. तो वहाँ पे Oh, खेलता था, तो फिर वहाँ से मुझे एक शौक हो गया और मैंने इसे अपना पैशन बनाया। तो फिर उस टाइम इतने अच्छे क्लब नहीं होते थे उस टाइम, वो अब तो बहुत इजीली हो गया है, अब स्नूकर अकेडमीज बन गई हैं। तो अब तो क्लब का बिल्कुल वो रुझान ख़त्म हो गया है। पहले होता था एक टेबल, अब कम से कम 7 से 8 टेबल लगा कर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एकेडमी बनाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पहले माँ बाप देखते थे बच्चों के साथ जाके कि ये क्लब्स ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए, तो अब भी जाकर देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि माहौल कितना नहीं, तब्दील हो डेफिनेटली गया। मेरा ख्याल है आज आपको देख के बहुत से माँ बाप जो हैं वो इंस्पायर होंगे। एक और चीज़ इसमें अगर ऐसा हम ऐड करें कि स्कूलों और कॉलेजेस के लेवल पे भी स्नूकर नहीं है, पता नहीं क्यों इसको इतना कोई ख़ास समझा नहीं जाता। मतलब लिटरली टेबल टेनिस वगैरह की सेटअप होता है, स्नूकर को भी उतनी ही जगह रिक्वायर्ड होती है। तो ये अजीब बात है कि आपके स्कूल कॉलेज में स्नूकर था या नहीं था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो आप हिस्ट्री उठा कर देख लें कि जितने वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप स्नूकर ने पिछले 10 साल से पाकिस्तान को दी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी गेम ने दी होंगी। अगर ये गेम स्कूल और कॉलेज में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि कह लें कि हम सब गेम को पीछे छोड़ सकते। मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है। एब्सोल्युटली। और जब जिस उम्र में आपने शुरू किया वो सही उम्र है, तभी स्टार्ट करना चाहिए, 7-8 साल। जी बिल्कुल यही एज है। अगर यहाँ पे आके प्लेयर स्टार्ट करेगा तो आने वाला जो टाइम होता है तो उसके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाती। अच्छा ये बताएं कि यू जस्ट 16 में आप बन गए थे ऑलमोस्ट वर्ल्ड चैंपियन। आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू एट दैट टाइम एज वेल। सो पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है या स्नूकर ही फुल टाइम है, क्योंकि वो भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, सो उसके लिए वो इंग्रेडिएंट्स भी लाजमी होते हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टडी फर्स्ट पे होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह 7 बजे स्कूल चले जाएं। एक प्राइवेट अच्छी एकेडमी में आप एडमिशन लें, तो क्योंकि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो उन्होंने टूर पर जाना होता है, इसकी वजह से वो सुबह के टाइम नहीं ज्वाइन कर सकते। तो आप कोई भी प्राइवेट एकेडमी साथ ज्वाइन करें तो मेरा ख्याल है कि इंसान। तो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ? जी चलें, वंडरफुल। और अब आपके हाउ प्राउड आर योर पेरेंट्स, मतलब आपके वालिदैन को अंदाज़ा है कि आप क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए? मैं बहुत
मेरी एज छोटी थी तभी वालिदा का इंतकाल हो गया था और वालिद का भी। सॉरी टू नो दैट। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि मेरे जो कहते हैं ना कि वालिदैन से दुआ करनी चाहिए, बोलना चाहिए दुआ के लिए। तो मैं जब भी टूर्नामेंट के लिए जाता हूं तो मेरे दिल में एक ही चीज़ होती है कि जो मेरा हेडक्वार्टर है वो तो ऊपर ही बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद होती है कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो। ओह वाओ एहसन, आपने तो थोड़ा सा हमें आप दीदा ही कर दिए, इमोशनल कर दिए। लेकिन पाकिस्तान की हर माँ जो है इस वक्त अगर देख रही है तो आपकी आपके तो लिए बहुत तो सारी दिल से माएँ दुआएं हैं, निकल आपके सर पे हाथ रखने के लिए तो बहुत सारे बाप हैं। मतलब अल्लाह मियां आपको सलामत रखे और इसी तरह आप तरक्कियों की नई मनाजिल तय करें। एंड वी आर विद यू इंशाल्लाह। जब जब आप चैंपियन बन के आएंगे तो हम आपसे गप्पे लगाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एज वेल। एहसन, कुछ कहना चाह रहे थे आप? ऐसे बस अभी मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन बाद अभी नेक्स्ट टारगेट मैंने किया हुआ है कि अंडर 21 वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है। मैंने मलेशिया सऊदीया जाना है, सऊदी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे ये टाइटल भी पाकिस्तान को ला के दिया वो भी लेकर आऊँगा। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, ऐसे एक्सपेंसेस खर्चे कैसे पूरे होते हैं? आपको हुकूमती सपोर्ट मिलती है स्नूकर एसोसिएशन से? मतलब ये हाउ डज दैट वर्क आउट? देखिए, फेडरेशन का ये काम होता है कि जो भी प्लेयर्स इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करे उसे भेजना होता है, लेकिन किसी टाइम पे ऐसा भी होता है कि फेडरेशन भी बोल देती है कि आप अपने खर्चे पे चले जाएं। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था तो मैंने मलेशिया और बांग्लादेश का टूर अपनी जेब से किया था। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फेडरेशन भी जितना हो सके वो प्लेयर को सपोर्ट करती है और कोई भी इंटरनेशनल इवेंट आए उस पर ज़रूर भेजती है। स्टोरी ऑफ आवर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, ऐसे हर जगह यही हाल है, लेकिन वी आर सो हैप्पी टू सी के आप डिटर नहीं होते और आप माशाल्लाह पहुंच जाते हैं। आखिरी बात पे पूछना चाह रहा था कि आपको ये विनिंग अमाउंट जो मिलती है और ये सारा कुछ जो होता है ये अच्छी हैंडसम अमाउंट होती है? मतलब और ये सिर्फ आप ही की होती है या आपको कुछ शेयर करना होता है कहीं? और आप कंफर्टेबली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं इसमें? अमाउंट कह लें कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट होता है उसकी जो अमाउंट होती है वो आपकी गवर्नमेंट ने आपको देनी होती है, क्योंकि इस चैम्पियनशिप की प्राइस मनी थी $4,000। तो ये कितनी देर चल जाएंगे? यही जो भी मेडल की प्राइस होती है ये तो देना तो गवर्नमेंट ने होता है। अभी तो गवर्नमेंट से मिल जाती है आपको आगे? जी, लास्ट टाइम भी जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना था तो गवर्नमेंट से सिर्फ मुझे 10 लाख रुपए मिले थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से। तो लेकिन इन्होंने वो तो नहीं किया जो एक प्लेयर के लिए करना चाहिए था, शायद आप कर दें। तो अभी तो आप पढ़ भी रहे हो। तो हमेशा पहले भी खेलते थे, अब भी खेलेंगे। मतलब देखिए, अभी तो आप पढ़ रहे हो, बट अब एज यू ग्रो ओल्डर आपको एक जॉब की भी ज़रूरत होगी। होपफुली वो जॉब्स वाला मामला ज़रा वापस आ जाए। आपको इनसिक्योरिटी होती है ये सोच के कि अगर मतलब जाहिर है गवर्नमेंट को आपको एडजस्ट भी करना चाहिए ना जॉब में, ताकि आपकी एक तनख्वाह आती रहे और फिर आप अपना खेलते रहो। सो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, कोई भी अगर प्लेयर इंटरनेशनल टूर्स करता है तो सबसे पहले उसके पास जॉब होनी चाहिए। तो जो भी इस लेवल का प्लेयर होता है उसके अंदर एक ही चीज़ होती है, क्योंकि जब वो कोई भी किसी भी कंट्री में जाके इवेंट जब पाकिस्तान के नाम करता है उस टाइम जो फीलिंग होती है जब आपका कौमी तराना लगता है प्राइज़ मनी के टाइम, तो मैं समझता हूँ प्राइज़ सेरेमनी के टाइम वही जो टाइम होता है ना, शायद वही टाइम हमें हमारी ख्वाहिश होती है कि दोबारा ये आए, उसे देखने के लिए दोबारा अगले इवेंट के लिए चले जाते हैं। ट्रू। एहसन, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। यू आर अ ट्रू चैंपियन एट हार्ट एंड these champions should have secured thank you so much jobs Ehsan as for being well. with us. So अभी तो ये बच्चा पढ़ रहा है, बस as soon as he is done with his studies अभी भी इसका स्टाइपेंड कोई होना चाहिए। मतलब $4,000 या फॉर इंस्टेंस XYZ कोई भी अमाउंट। इसने अगर पिछले साल 10 लाख रुपए जीते थे तो वो 10 लाख रुपए आज तक तो नहीं चल रहे होंगे। सो और फिर यू आर वर्किंग एट इट, अब यू आर वर्किंग टू गेट बेटर बिकॉज और टफर कॉम्पिटिशंस होंगे आगे। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। आपको पता ही है मतलब किस तरह से फिर खिलाड़ियों की नौकरियां खत्म की गई थी। किसको सुना रहे हैं वैसे? आपको लगता है यहाँ कोई सुन रहा है? बट लेट्स सी क्या लेने तो आए नहीं है उसको एयरपोर्ट पे। नहीं, वो लाहौर आ गए थे सारे दोस्त
दोस्त आए थे जो एक्चुअली फेडरेशन के हेड थे, वो कुछ तो- पीछे ही रह गए थे नहीं, वो ईरान तो में। गए हुए थे, वो तो साथ गए हुए थे ना, उनकी हाँ, अगले दिन उनकी की फ्लाइट थी। फ्लाइट थी। अब्दुल्ला, सारे स्पोर्ट्स का यही हाल है वैसे।